आज हम 40 साइज की कटोरी ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना भी हमारा फुल शोल्डर रहेगा उसका हमें हाफ कर देना है। तो फुल शोल्डर हमें हमारा रहेगा 15 इंच का। 15 इंच का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 7.5 इंच। तो यहाँ से हम 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। 1 इंच डाउन जाना, 1 इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे मार्क करना भी सब साइज के लिए फिक्स है। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ से चेस्ट लाइन बनानी है। तो चेस्ट लाइन के लिए आपको फॉर्मूला देखना है। तो हमारी 40 की चेस्ट है तो उसके हिसाब से चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करना है। तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हम करेंगे हाफ इंच तो आएगा 7.1 इंच। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे और 7.1 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पर हम एक मार्क करेंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी चेस्ट लाइन। अब ये हमारा डीप नेक है तो इसमें हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करना फिक्स रहेगा। जितनी भी हमारी चेस्ट है उसमें +2 करके डिवाइड हम 4 करेंगे तो आएगा 10.5 इंच। तो यहाँ से हम 10.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। इसमें मेरा 1.5 इंच नहीं आ रहा है तो 1 इंच भी आ रहा है ना, तो उतना ही लूँगी, बट आपको 1.5 इंच ले लेना है। ये हो गया। अब हमें 1 इंच डाउन और 2.5 इंच पे जो मार्क किया वो दोनों का सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। हमारी ब्लाउज की लेंथ जितनी भी रहेगी उसमें हमें +1 करना है। तो ब्लाउज की लेंथ है हमारी 16 इंच की, उसमें हम +1 करेंगे तो 17 इंच आएगा। तो हमारी ब्लाउज की लेंथ 16 इंच की है ना, +1 करेंगे तो 17 इंच आएगा। फ्रंट का नेक का डीप हम रखेंगे 7 इंच का। शोल्डर टू एपेक्स हमारा जितना भी रहेगा उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है। तो शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 16 इंच, तो शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 11.5 इंच का, हाफ इंच प्लस करेंगे तो 12 इंच आएगा। तो 12 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ये हमने मार्क करके हो गया। जितनी भी हमारी वेस्ट रहेगी उसका हमें डिवाइड 4 कर देना है। तो हमारी वेस्ट 36 की है तो उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा 9 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 9 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1 इंच ही हमने सिलाई का ऐड किया तो 1 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। आप 2 इंच भी कर सकते हो, 1.5 इंच भी कर सकते हो, जितना करना रहेगा उतना। 2 इंच तो मेरे हिसाब से नहीं करोगे तो ही अच्छा रहेगा। ये मैंने मार्क करके हो गया। अब हमें हमारा नेक का डीप कितना है, रेडी शोल्डर कितना है, उसके हिसाब से हमें शोल्डर चार्ट देखना है। तो हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच का है, नेक का शेप राउंड, नेक का डीप 7, उसके हिसाब से 1.25 इंच माइनस होगा। वो आपको कैसे मेरा आया तो आपको शोल्डर चार्ट देख लेना है। क्लियर हो गया। अब उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पे हम डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें इसका सेंटर निकालना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। अब सेंटर से हम 0.25 इंच जितना अंदर की साइड पे आ जाएंगे। 0.25 अंदर आएंगे। अब ये वाली लाइन को हम इसके साथ मैच कर देना है। अब हम यहाँ से क्रॉस मार्क करेंगे तो हमें क्रॉस मार्क का चार्ट देख के आपका साइज़ के हिसाब से जितना भी क्रॉस मार्क आएगा वो आपको मार्क करना है। तो यहाँ से हमारा क्रॉस मार्क आएगा 1 इंच का। तो मैं यहाँ से 1 इंच पे एक मार्क करूँगी और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। अगर आपको डिटेल में सीखना रहेगा तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने चार्ट भी दिया है, साइज़ के हिसाब से क्या चेंज करना है वो सब कुछ मैंने डिटेल में समझाया है। ये वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम 0.25 इंच और माइनस कर देंगे तो ये सब कुछ हमारा ऊपर का कटिंग में निकल जाएगा। रेडी शोल्डर में +1 करना है। रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच का है, +1 करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। यहाँ से जितना भी बॉक्स मिल रहा है 2.75 इंच में एक लाइन कम, तो उसमें हम 0.25 इंच जितना प्लस करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ से शेप ड्रॉ कर देंगे, नेक का शेप। ये हमने नेक का शेप ड्रॉ करके हो गया। तो ऊपर का सब कुछ हमारा कंप्लीट है। यहाँ से 0.25 इंच जितना ये क्रॉस लाइन बनानी है क्योंकि साइड से ये वाला पार्ट उठा हुआ ना रहे, इसके लिए।
अब हमें आर्म होल में टक्स लगाना है। आर्म होल में कितने इंच का टक्स लगाना है उसके लिए आपको वेस्टर्न आर्म होल टक्स का चार्ट देखना है। तो यहाँ पर हमें 1.25 इंच का टक्स लगाना है। 1.25 इंच का हम हाफ ऊपर मार्क करेंगे। अब जो मैंने 1.25 इंच पे मार्क किया उसको मैं एपेक्स पॉइंट के साथ मिलाना है। तो जितना भी हमारा एपेक्स टू एपेक्स रहेगा, तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितने इंच का है 40 इंच, सॉरी हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 7.5 इंच का। तो 7.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3.75 इंच। तो यहाँ से हम 3.75 इंच पे एक मार्क करेंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। ये हमने मैच करके हो गया। अब यहाँ से हम 2.5 इंच इतना गैप रखेंगे और ये वाली लाइन को हम इसके साथ मैच कर देंगे। यहाँ से हाफ इंच नीचे से इसको रख के 1.25 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। दोनों लाइन को चेक करेंगे कि दोनों सेम है कि नहीं। तो जितना भी बाहर जाना पड़ रहा है वो बाहर जाएंगे। साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम हाफ इंच नीचे जाएंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें नए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है। तो ये वाला टक्स भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। देखो इतना कंप्लीट हो गया। अब जितना भी आपको बेल्ट रेडी चाहिए उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है। तो मुझे यहाँ पे बेल्ट चाहिए 2 इंच का, तो मैं हाफ इंच प्लस करूँगी तो 2.5 इंच आएगा। यहाँ पे भी 2.5 इंच पे हम एक मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम यहाँ से 0.75 इंच जितना ऊपर मार्क करेंगे और जो हमने एपेक्स की लाइन बनाई है ना वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको हम यहाँ से शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी हमें हाफ इंच कम करना है तो यहाँ से भी हम हाफ इंच कम कर देंगे। ये सब साइज़ के लिए फिक्स है, नहीं तो फिर आप बटन पट्टी वाला जो पार्ट रहेगा ना वो उठा हुआ रहेगा, ये माइनस नहीं करोगे तो। अब हम यहाँ से भी 0.25 दोनों साइड से कट करना है, वो भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। अब ये वाला माइनस करना है, वो क्यों करना है, क्योंकि अगर हम इसको माइनस नहीं करेंगे ना तो साइड फिटिंग वाला जो पार्ट रहेगा ना वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसके लिए हर बार हम यहाँ पे टक्स लगाते हैं और यहाँ से माइनस करते हैं ना, वो हमने यहाँ पे माइनस किया। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमें कटोरी का शेप कैसे देना है वो देखेंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब ये वाले पॉइंट से कितने इंच पे मार्क करना है, तो यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से इसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे और ये वाली लाइन को हम इसके साथ ऐसे मैच करेंगे। अब यहाँ से हम शेप ड्रॉ कर देंगे। तो देखो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा उसको हम टक्स को माइनस कर देंगे ना तो ये साथ में आ जाएगा। तो ये जो पार्ट रहेगा वो हमारा योक पार्ट आ जाएगा। ये हमारी कटोरी हो गई और ये हमारा बेल्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग करनी है। उसको मैंने एकदम डीप में ये पॉइंट कहाँ से क्या आया, क्यों आया, कैसे आया, कौन सा चार्ट यूज़ करना है, वो एकदम डिटेल में आपको मेंबरशिप में मैंने सिखाया है। तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करोगे ना तो वहाँ से आपको सीखने को मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने इतना डीप में समझाया है कि कोई बिगिनर्स रहेगा जिसको सिलाई का कुछ नहीं आता रहेगा ना, वो भी इजीली सीख सकते हो। ठीक है,